खुशी है। मुझे आना ही चाहिए क्योंकि मैं इनको हमेशा सहयोग देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरह काम करते रहें और ये 8वां साल बहुत सक्सेसफुल 8th ईयर ये होता ही रहेगा ऐसे ही। आज तो बहुत सी विदेशों से एंट्रीज़ आई हैं, कुछ लोग न्यूजीलैंड से फिल्म लाए हैं, कोई रशिया से लाए हैं। तो ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि इस फेस्टिवल की धूम सारी दुनिया में मच रही है और लोग अपने को बहुत लकी समझते हैं जब उनको मून वाइट फिल्म एसोसिएशन और इंटरनेशनल फिल्म्स अवार्ड्स का एक पुरस्कार मिलता है, क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब किसी को इस तरह का कोई अवार्ड मिलता है तो उसके लिए कहने के लिए होता है कि भाई हमने भारत में भी जाकर देखो एक अवार्ड जीता है। और आज वही हो रहा है, 8 साल से हो रहा है और ये ऐसे ही होता रहेगा। और मैं देवाशीष तुमको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तुमने बहुत मेहनत की है और यहाँ तक इसको लेके आए हैं। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को हम सब सपोर्ट करते हैं और पूरी इंडस्ट्री सपोर्ट करती है, सब सपोर्ट करते हैं। इसीलिए हर साल कोई ना कोई पर्सनालिटी फिल्म इंडस्ट्री से यहाँ आती है और इनको इनकरेज करती है कि आप इस तरह काम करें। तो मैं मून वाइट फिल्म्स इंटरनेशनल अवार्ड के लिए जिनको जिनको ये मिला है उन सबको बधाई देता हूँ। देवाशीष, क्या करेंगे? इतने बड़े लेजेंडरी गुरु जी ने आपको आशीर्वाद दिया है जी और स्टेक ऑफ बहुत अच्छा हुआ, एक बहुत बड़ा अवार्ड भी आपने दिया अभी, जी। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खुशी की बात है। एंड आज ही आशीर्वाद नहीं, गुरुजी बहुत सालों से मुझे आशीर्वाद देते आ रहे हैं। सो जिसकी वजह से आज ये मून वाइट फिल्म्स जो है इतने इस लेवल पे गया है। ऑब्वियसली बात है, विदाउट ब्लेसिंग एंड विदाउट सपोर्ट तो आगे जा ही नहीं सकता है। एंड जिस तरह से गुरुजी ने कहा कि ये हर साल हम कोशिश करते हैं कि ये बड़े लेवल पे जाए एंड हर साल कोई ना कोई कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। एंड आई होप कि आगे भी अच्छा ही होगा। जी ज़रूर होगा आगे अच्छा। मेरी जी। तरफ से बहुत मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। अनुज जी, जब आपको पहला अवार्ड मिला था तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ शेयर करना चाहेंगे? मुझे जब पहला अवार्ड मिला था तो मेरे मन में आया था कि अवार्ड देने वालों ने शायद कोई गलती कर दी क्योंकि मैं तो हल्का फुल्का कलाकार हूँ। तो मुझे पहला जब मिला मुझे लगा अरे ये क्या हो गया। और लेकिन होता क्या है कि जापे कृपा राम की हुई तापे कृपा करे सब कोई। भगवान राम ने हम पर कृपा की हुई है तो अवार्ड तो ज़रूर मिलते रहेंगे, ये भी मैं जानता हूँ। सर, आज के युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो सिंगिंग और आर्टिस्ट बनना चाहेंगे? आज के जो युवा हैं अब उनको ये जान लेना चाहिए कि केवल फिल्म में लीड रोल करने से का बात नहीं बनती है। आप हीरो बनना चाहेंगे, आप अच्छे एक्टर बनिए। आप देखिए धुरंधर में अक्षय खन्ना ने क्या कमाल किया। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लीड रोल करें, आप अच्छा काम करें तो वही जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है वो फिल्म का हीरो बन जाता है। थैंक यू। थैंक यू। हाँ यार ये दाढ़ी अच्छी बनाई है, क्या बात है। अगले धुरंधर में आने वाले हैं। धुरंधर 2 में जा रहे हैं। चलिए और लोग भी हैं? रोलिंग। एक सेकंड सर, सॉरी सर, ये निकाल दो। नहीं तो मैं वो सलमान वाला लगूंगा। रोलिंग। मैं लगा लूँ क्या? ठीक है, ओके। नो साउंड, गेट बंद। अभी खोलना नहीं गेट। हाँ, साउंड क्लोज। इसके बाद आनंद जी, आपको बेस्ट फिल्म के लिए और एक्टर के लिए अवार्ड मिला है, कैसा लग रहा है? एंड देवाशीष जी इस इवेंट के, इस फेस्टिवल के डायरेक्टर है, तो आपके साथ मुलाकात कैसी हुई, क्या कहना चाहेंगे? पहला बात तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये जो अवार्ड मिला है। मैं तो ब्लोन अवे हो गया हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी। और जो देवाशीष जी जो मेरे साथ जो अपॉर्चुनिटी दिया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल देवाशीष। यू आर फॉर एवरी फिल्म मेकर, जब एक पिक्चर आता है दे वांट टू बी शोन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ना। और हम लोग का ये जो पिक्चर शूट हुआ है ये कोकालस में शूट हुआ था।
तो ये कुक आइलैंड्स इज सो फार अवे Yeah. फ्रॉम इंडिया, उसका अपॉर्चुनिटी कुक आइलैंड्स जो का गवर्नमेंट है, उसका कंट्री है, दे वर वेरी एक्साइटेड दैट इज बीन शोन इन इंडिया एंड या आई मीन देवाशीष ने चांस देते तो हम लोग को ये दिखाने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं Yes, मिलते. yes. सो आई एम रियली ग्रेटफुल. आई मीन मैं देवाशीष के साथ पहला भी एक पिक्चर किया हूँ, आई थिंक 2018-19 पे था. अवार्ड अवार्ड में आए थे, हम लोग आए थे. So so this is my second time, but I'm very excited. It was very good. And हमने सुना कुछ आप अनाउंसमेंट करने वाले एसोसिएशन में देवाशीष एज डायरेक्टर. oh, you heard right. You heard right. Actually, Devashish और मैं और एक दूसरा पिक्चर कर रहा हूँ. I'm the lead actor and he's the main director for the film. But मैं ज़्यादातर नहीं बोलना कुछ चाहता हूँ क्योंकि वो तो देवाशीष के ऊपर है, लेकिन it's somewhere we have to build a suspense, right? Yeah. It's created, but Devashish, your thoughts? देवाशीष जी एज जी। डायरेक्टर आपको बहुत बहुत मुबारक हो. Thank you. अभी काफिर दीवाना आपका बहुत वायरल हुआ वीडियो, म्यूजिक वीडियो, उसके बाद आपकी अब फिल्म शुरू होने वाली है. जी. क्या कहना चाहेंगे, फेस्टिवल के अंदर कमाल हो रहा है. यस, जैसे सब लोग ने कहा था कि काफिर दीवाना जो है वो कहीं ना कहीं से गुड लक्स लेकर आ रहा था. एंड वैसे मैं आनंद जी को काफ़ी साल से जानता हूँ, सिंस ही सेड दैट ही वाज देयर इन आवर फेस्टिवल इन 2019 ऑल्सो, और उनको अवार्ड मिला था. एंड वहीं से हमारी बातचीत स्टार्ट हुई है. बट देन आनंद जी ने और भी पिक्चरें की हैं. दिस वुड बी आई थिंक थर्ड मूवी इन फैक्ट. Third, yeah, acting का role है. हाँ, थर्ड एक्टिंग Fourth करेंगे. actually, fourth. फोर्थ, but, यस. सो बस इन्होंने थोड़ा सा मुझे कुछ कहानी के बारे में बताया एंड हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया एंड हाउ इट वेंट, कि फिर मैंने बोला कि इट्स अ वेरी गुड स्टोरी. एंड देन फिर वहाँ से ये कहानी स्टार्ट हो गई एंड नाउ वी आर सून गोइंग टू प्लान आउट फॉर दिस. बट बाकी बहुत सारी चीज़ें रिवील इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी ये अंडर प्रोसेस है. बट ये बात श्योर है कि हम पिक्चर कर रहे हैं. एंड जस्ट ये अराउंड 60 to 70 ये ऑकलैंड फिजी में शूट होगी. Yeah. So 50-50. या एंड अराउंड 50-40% जो है ये इंडिया में शूट होने वाली है फिल्म. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. बट बाकी इस चीज़ के बारे में रिवील हम बाद में करेंगे सारी चीज़ें. या Yeah. सर ये किस तरह का मूवी रहेगा, रोमांटिक रहेगा, एक्शन रहेगा, कोई रियल स्टोरी रहेगा? ये तो मतलब आपने सवाल अगर कर दिया तो सारी चीज़ें फिर रिवील हो गई है. आई थिंक ये थोड़ा सा हम छुपा के अभी रखना चाहेंगे. बट इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी. ऑब्वियसली अगर आनंद सर पहले भी कर चुके हैं और अब ये वापस से करना चाह रहे हैं तो, और इनकी मैंने एक्टिंग देखी है, इनको अवार्ड मिल रहा है अगर हमारे जूरी में और फिल्म फेस्टिवल में, ऑब्वियसली बात है कि ही इज़ अ वेरी ग्रेट एक्टर. एंड आई एम सो प्राउड कि इन्होंने मुझे भी अपॉर्चुनिटी दिया इनके साथ काम करने के लिए. येस. आनंद जी, इस पिक्चर में बॉलीवुड के कौन कौन से एक्टर है, कुछ बताएंगे, बताना चाहिए कौन कौन से काट के स्टोरी बनाई? अब इसलिए हम लोग अभी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बाद में बताएंगे क्योंकि आगे बोल दिया तो फिर उसका सस्पेंस निकल जाएगा ना. येस. बेस्ट ऑफ लक सर, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू सो मच. यस सर. हाँ जी, हाँ जी. म्यूजिक का भी बहुत योगदान होता है इसमें. बहुत सारी म्यूजिक वीडियोस आए और बहुत कमाल के हमने वीडियोस देखे. फेस्टिवल में आप बहुत साल से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे देवाजी? अनूप जी ने पर बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, तो आप भी आशीर्वाद कितना देना चाहेंगे देवाजी? मैंने सारा आशीर्वाद, सारी ब्लेसिंग, सारी गुड विशेस, सब कुछ जो है मेरा वो इनका है. तो उसमें सर ने कुछ सबसे अपने लिए पहले बचाया नहीं है. एक तो इनकी जो पर्सनालिटी है ना, इतनी आकर्षक और इतनी लुभावनी है, और इनकी पर्सनालिटी में इतने सारे रंग छुपे हुए हैं. म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, सिंगर है, इतना अच्छा इनका बैंड है, साथ में डायरेक्टर हैं. फिल्म फेस्टिवल इतने दिनों से कर रहे हैं, मैं भी 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब ये समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि फिल्में जो है समाज का आईना होती हैं. Correct. तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इधर उधर छूते रह जाते हैं, जिनको लोगों की आइज़ नहीं मिल पाती क्योंकि वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं. लेकिन मून वाइट फिल्म्स में आकर के मुझे हमेशा ये लगता है इनके फेस्टिवल में कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऐसी ऐसी फिल्में देखने को मिलती हैं. कल तो हमने एक एनिमेशन फिल्म बड़ी अच्छी देखी है, हाँ. वो भी बहुत सुंदर थी. तो जो इनके फिल्म फेस्टिवल के ज़रिए लोगों तक पहुंच रही है, और मैं इनको बहुत बधाइयाँ देता हूँ, Thank you, sir. शुभकामनाएँ देता हूँ. और मैं भी इस फिल्म फेस्टिवल का एक पार्ट हूँ, तो अपने आप को भी बधाइयाँ देता हूँ. देवाशीष जी, क्या लग रहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, इतने बड़े संगीतकार हैं जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है. जी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है. तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? आशीर्वाद जब मिल रहा है तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस कि सर हर साल आते हैं एंड यही इनका एक सपोर्ट रहता है हमें कि भले वो पार्टिसिपेट करे चाहे ना करे फिल्म में या कोई अपने कॉम्पिटिशन को लेके, बट
वो आते हैं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए और ब्लेसिंग के लिए। एंड आई थिंक कि ये 8वां साल है हमारा, तो वन ऑफ द रीज़न है कि ये हम ग्रो कर रहे हैं इसी की वजह से, रीज़न की वजह से। जी मैं थैंक तो यू। हमेशा इनके साथ हूँ और ये चाहता हूँ कि ये 8 तो क्या 800 साल तक चलता रहे ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम करेंगे, उसके बाद हमारे आगे वाली जनरेशन जनरेशन भी करेंगे। करे। और बहुत दिनों से बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपने हमेशा देखा होगा हर बार जो है कुछ बेहतर ही होता है पहले से, तो इस बार भी बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir. हम सबको शुभकामनाएं और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। सर नए साल के लिए, क्योंकि हमारा और इनका परिवार एक जैसा है जी और इनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ मेरे जैसी, मेरी बहुत सारी क्वालिटीज़ इनके जैसी। बस इनके क्या है कि इनके पास एक LLB की डिग्री भी होने वाली है। हाँ, तो मैं इनके लिए यही गाना चाहूँगा कि बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। क्या बहुत बहुत बात है। शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। जी जैसे कि आप जानते ही हैं मेरे डैड भी मल्टी टैलेंटेड ही है, तो एक बचपन से आदत वही चीज़ की पड़ गई है, हर चीज़ में, हर जगह, हर फील्ड में घुसना और उस चीज़ को समझना एंड उस चीज़ में आगे बढ़ना। जैसे कि आप देख रहे हैं इस साल हमारा 8वां साल है एंड काफ़ी अच्छे हमें सबमिशंस आए हैं, काफ़ी अच्छे हमें फिल्म मेकर्स आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। अभी भी हमारे अवार्ड सेरेमनी रशिया से फिल्म मेकर्स आए हैं। सो काफ़ी इस साल भी काफ़ी बड़े लेवल से हमारा इवेंट और आगे बढ़ते जा रहा है। जी जी पहले काफिर दीवाना सुना देता हूँ मैं काफिर दीवाना राहों में खड़ा हूँ, मैं तेरी ही खातिर खुदा से लड़ा हूँ, और तूने चुन ली दुनिया मुझको छोड़ के, क्यों दे गई मुझको मंजर दर्दों का। थैंक यू। अभी जैसे कि हिमांशु जी ने कहा कि आप मल्टी टैलेंटेड सिंगर है, जी तो एक्टर बनने का कब से इरादा है? एक्टिंग के क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं? जी मेरा जो एक मेन एम है वो मेरा एक बचपन से गोल हमेशा मेरा ये रहा है कि मैं एक अपने आप को एक 70 mm की स्क्रीन में मैं अपने आप को बचपन से देखना चाहता हूँ। ये मेरा एक ड्रीम रहा है एंड जैसा कि आप जानते हैं मेरे ग्रैंडफादर भी एक प्रोड्यूसर है, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है एंड मेरे डैड भी इसी लाइन से शुरुआत से जुड़े हुए हैं। तो एक उनका पहला एल्बम भी खत, उनका पहला एल्बम उन्होंने उसमें एक्टिंग की थी। तो जो कीड़ा है एक्टिंग का, जो कीड़ा है सिंगिंग का, वो जो जगाया है वो बचपन से मेरे डैड ने और मेरे फैमिली में जगा है एंड वहाँ से ही शुरुआत हुई। उसके बाद उनके एक एल्बम में ए सॉरी तुझे सलाम, उसमें मैंने एक्टिंग भी की है एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। मैं उस वक्त आई गेस 6 या 7 साल का था। उस तो बचपन से ही मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा है। जी थैंक यू जी। कुछ सवाल जवाब होगा कि हम अपने से बोलने लगे? नहीं नहीं, सवाल मैं एक करूँगा फिर आप बोलिएगा। अच्छा, अवार्ड दिया, नानक सर के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ लोगों को। 2026 आ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा होगा? मीडिया वाले जानना चाहेंगे कि मीडिया वालों के लिए 2026 कैसा होगा? देखिए ऐसा है ना कि अभी जो अवार्ड हमने दिया नानक जी के आशीर्वाद से, वो अपने आप में तो काफ़ी स्पिरिचुअल एक मैसेज था जो उसको हम लोगों ने देखा और पसंद किया। तो ये साल जो है ये 2026 बिल्कुल स्पिरिचुअल साल रहेगा। मतलब लोगों का जो झुकाव है, हे भगवान अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो साल है ये मंगल की तरह का ही साल है। यानी कि पिछला जो साल गया है 2025, जिसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि इस साल बहुत से एयर क्रैशेस यानी कि
हवाई दुर्घटनाएं होंगी जो हुई। और इस साल क्या होने वाला है, इस साल की शुरुआत अभी 2 दिन पहले आज ही की बात है जो मैंने कहा कि इस साल अर्थक्वेक होगा। इस साल जो है पूरे इंडिया में चर्चाएं इसी तरह की होंगी कि भाई अब आगे क्या होने वाला। अशुभ बात कर रहा हूं जो है एग्जैक्टली दिल्ली इस बार नेचर ईश्वर के टारगेट पर है और दिल्ली से लोग जो भी जुड़े हुए हैं उनके लिए संदेश खराब है कि अर्थक्वेक होने के चांसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। यही नहीं होगा, दुनिया में बहुत सी जगहों पर होगा। जैसे अभी कल ही या आज रात को रशिया में हुआ 8.8। तो इसी तरह अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कैलेमिटीज़ होगी, बहुत ज़्यादा निगेटिव बातें करते हुए ट्रेन दुर्घटनाएं होंगी, बहुत से इस तरह की अननेचुरल बातें देखने को मिलेगी जो हमारे दिल को छू जाएगी, तकलीफ़ होगी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अच्छी बात करते हैं, वो ये है कि गुरु जो है, जुपिटर जो है, वो कर्क राशि में आने जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो उनका फल एक साल बहुत ही अच्छा रहेगा और वो जनता को चाहेंगे जनता सुखी रहे और नेताओं को जो इस देश को चला रहे हैं उनको सुबुद्धि होगी, अकल खुलेगी। उनकी अकल जहाँ पे रुकी हुई है सिर्फ डिवाइड एंड रूल करने में, जो भी पार्टी हो, आवाज़ बाहर आ रही है, जो भी पार्टी हो जो डिवाइड एंड रूल में जुड़े हुए हैं, इससे जनता का क्या भला हो रहा है। अगर सबको मिलके अगर काम करना है तो बहुत आगे ये देश भी जाएगा और दुनिया भी जाएगी। अब इससे हट के हम दूसरी बात करते हैं। सर बात करें चुनाव वाला चुनाव होने वाला है। हाँ, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, कौन सी पार्टी क्या बाजी? देखिए ऐसा है कि बाला साहब ठाकरे के जो सुपुत्र हैं उद्धव ठाकरे जी, उनकी पार्टी या उनसे मिले जुले जो लोग हैं वो बहुत अच्छा करेंगे इस बार, क्योंकि जो इमोशनल हर्टिंग पार्टियों की लड़ाई में तीर धनुष को मिला, जो अपना जगह स्थान छोड़ के एक जगह से दूसरे जगह चला गया है, जो आदमी वो सब सामने दिख रहा है, ये तकलीफ़ की बात है। क्योंकि हम लोगों ने बाला साहब का ज़माना देखा है, उनके साथ हमसे मुलाकात होने की स्थिति थी, वो किस तरह के लोग थे और उनकी पार्टी को डिवाइड एंड रूल में उस फैमिली को कहाँ पहुँचा दिया गया, ये सबको पता है, मीडिया को तो पूरा ही पता है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी का पोजीशन, उनकी पार्टी का पोजीशन काफ़ी अच्छा होगा। नहीं पहुँच जाते, बंगाल में पहुँच जाते। मून वाइट का भविष्य तो आपके सामने है और भविष्य बनाने वाली मीडिया है, जो आप हैं, आप लोग हैं। मतलब मून वाइट का भविष्य तो अच्छा ही है, क्योंकि वो तैयार है अपने को स्ट्रगल में डाल के फंसा के आगे बढ़ने के लिए, तो वो आगे जाएगा। अगर वो हट गया पीछे, समझ जिसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब तक हम हैं तो हटने का कहीं सवाल ही नहीं है। तो इसलिए जो कुछ भी होगा मून वाइट का बहुत अच्छा होगा, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सर बहुत अच्छी बात एक सुनने को मिली अंदर, कहीं ना कहीं आप लोग एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं जहाँ पे छोटे जो फिल्म मेकर है, कहीं ना कहीं उनको भी बहुत ऊंचा सोचने की अवसर प्राप्त कर रहे हैं। सरदार जी ने बहुत अच्छा बताया एक बात कि उनको यकीन नहीं था कि इस तरह से, जैसे आपने बोला बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोग कैन फेस्टिवल्स में जा रहे हैं, फिल्म फेयर में भी जा रहे हैं। जो आपने ये मंच प्रदान किया, आपको लगता है जो आपने थॉट जिस नियत से शुरू किया था उसमें आप सक्सेस हो पाए पूरी तरह से? देखिए हम तो पूरी तरह से इकोनॉमिकल सक्सेस नहीं है, लेकिन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सक्सेस है। हमसे जो भी जुड़ा, जैसे अभी सरदार जी की जो पिक्चर थी, जिसको अवार्ड हम लोगों ने देख के दिया और उनको सराहा, वो एक आम समाज के लिए बहुत सुंदर मैसेज था। और नेचुरली जो है जो सरदार जी ने कहा, क्योंकि ये मून एंड वाइट और उससे जुड़ा हुआ एक एस्ट्रोलॉजर, उससे जुड़ा हुआ एक ऐसी फैमिली जो बिल्कुल वहाँ से उठ करके यहाँ पहुँची है, वो उसका आशीर्वाद है। थैंक यू। ओह थैंक यू। और बोलिए, सब लोग कुछ कुछ बता दीजिए, हमारी अच्छाइयाँ भी बताइए और हमारी बुराइयाँ भी बताइए, कमियाँ। युवराज जी, आप इतने सीनियर एक्टर सिंगर हैं, आपने बहुत सारी फिल्में की हैं और आज 8th मून वाइट फेस्टिवल में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इस फेस्टिवल में आकर मुझे बहुत खुशी मिलती है।
एक तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि ये नई नई ऐसी फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हमने इतनी देखी नहीं थी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म हमें ये सब दिखाता है और इतने प्यार से देव जी हमको बुलाते हैं, हम चाहकर भी मना नहीं कर सकते हैं. एंड इट गिव्स मी, लाइक आई सॉ दिस फिल्म ऑफ दिस स्पेनिश डांसर, एंड this was, I couldn't move from my seat, and it gave me tremendous confidence and determination, focus, and I realized that you can achieve everything if you are focused, and it should as if it should just be linear, one direction, and you have to just be at it and you achieve it. There's nothing that is not achievable. You have to decide what you want. You have to tell yourself, this is what I want. So this person has given a lot of work she's done in her life, and she looked after her parents, her child, her husband, her family of her own parents and husband's parents. I mean, lot of work, plus new students. She's teaching also, and at the same time I saw through this documentary that she never left her own practice till the end. That means you have, no matter, I've sung, आपने भी फरमाया कि मैंने बहुत गाने गाए हैं, और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मुझे उसमें बहुत कुछ अपने जैसा भी लगा. नॉट दैट मैं उनकी तरह नहीं हूँ. इवन टुडे आई फील लाइक starting all over again from zero, because there is never an end. It's like, क्योंकि कुदरत ने हमें बनाया, और हमारे अंदर सबसे ज़्यादा, अगर आप देखें, अगेन आई विल कम टू माई ओन थॉट प्रोसेस. गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तू आत्मा है, आत्मा बनकर काम कर. और आत्मा क्या है? कबीर साहब कहते हैं, कहो कबीर ए राम की अंश. राम कौन? जो रमा हुआ है सब जगह. तो जब आप किसी ऐसे टैंक से जो फुल है, पानी से भरा हुआ, उसका पाइप बन जाते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो आपके अंदर वो फ्लो कंटिन्यू रहता है. और जैसे ही आप उसको कट करते हैं या उससे डिस्कनेक्ट होते हैं, तो वो फ्लो बंद होता है. तो आपको करना क्या है? फाइंड योर सेल्फ, go inside, stop looking outside, you have to get connected हुई और देखिए क्या मज़ा आता है, क्या कुछ अंदर से निकलना शुरू, रास्ते मिलने शुरू होते हैं, और एक नहीं, ढेरों रास्ते हैं हमारे पास. और इस आत्मा में इतनी पावर है, क्योंकि उस ईश्वर का जिसने बनाया है, अपने आप को देखिए, बाहर क्या देखना है, आँखों को देखिए, कैसे इतने रंगों को एक साथ देखती है और आइडेंटिफाई करती है. आपके दांत देखिए कैसे, बाल, एक बाल का स्ट्रक्चर नहीं किसी को पता है. समंदर की गहराई, तारों, आसमान की ऊंचाई, इतने तारे और इतनी तरह के वृक्ष चारों तरफ, ये क्या है सब? ये आपको क्या कनेक्ट नहीं करते? मुझे बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ऑल द टाइम आई फील कनेक्टेड, एंड दैट इंस्पायर्स मी टू गिव माई बेस्ट. इस आवाज़ में कौन गा रहा है? मैं नहीं गा रही, किसी ने दी है, किसी की कृपा. तो मैं कहती हूँ, आप अपनी कृपा ले लीजिए. मैं आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे ये दिया. तो जब इस तरह की इवेंट्स में हम आते हैं, तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है. दैट्स व्हाई आई लव, and I'm so grateful to Devji to give platform to so many people. At the same time, I get to see so many things. So, आपने बहुत लोगों के साथ काम किया. आपके पसंदीदा सबसे बेस्ट एक्टर कौन है जिनके साथ आपने काम किया? Actor, I have not acted. I have sung as a singer. क्या कहने, फर्स्ट गाना हमारा रफ़ी साहब के साथ, तो मैं उनसे कह रही थी मुझे आता नहीं है कुछ भी, तो हेडफोन लगाते हैं, तो मैंने कहा रफ़ी साहब से, ये सर पे क्या लगाया आपने? तो उन्होंने कहा इसमें साउंड सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं. तो वो मेरे, समझ लीजिए कि फिल्मों में पहले गुरु वही थे. तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको आप इसमें म्यूज़िक सुनिए. और मेरा गाना भी सेट पे था, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग भातखंडे म्यूज़िक कॉलेज में हुई, जहाँ पे मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा. और अभी 18 तारीख को वहाँ पे एक बड़ा शो कर रहे हैं, 100वां साल है भातखंडे का. और मैं उनकी हिस्ट्री में यंगेस्ट स्टूडेंट 9 साल की उम्र में एंट्री ली, और बैचलर ऑफ म्यूज़िक 13 साल में किया, जो उनकी हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ है. तो उन्होंने कहा आपको तो आना है, ज़रूरी है बहुत, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं. और मुझे याद भी, आज भी याद है, मेरी मम्मी मुझे एडमिशन के टाइम पर उनकी प्रिंसिपल से खूब झगड़ा हुआ. वो कहता है क्या समझा है अपने गाने को, ये क्या हम नहीं लेंगे इसको. तो हमारी माँ ने कहा आप इनको सुन लीजिए, अगर ये अप टू द मार्क नहीं है तो मत लीजिएगा, लेकिन आप सुन तो लीजिए. तो मम्मी की ज़िद मान गए.
तो जब उन्होंने मुझे टेस्ट के लिए भेजा तो उन्होंने कहा शी इज़ फिट फॉर 3rd ईयर। तो मम्मी ने कहा अभी आप कह रहे थे इसको कुछ नहीं मिला, नहीं देंगे, और अब आप कह रहे हैं कि ये 3rd ईयर के लिए। तो उन्होंने कहा आप 2nd ईयर में दीजिए। तो मैंने वहाँ से राग सीखे, और इसीलिए जो आप आज मुझे सुन रहे थे, आपने सुना है शायद सबने, तो जो सुरों पे जो ग्रिप मिलती, ग्रिप की बात करूँ, नकल करने ना, अभी रफ़ी साहब गा रहे हैं आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। ये तो गाना हो गया नोट टू नोट। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। तो जो उसकी रूह है, वो जो स्पिरिट है, उसको पकड़ना वो गाना कहलाता है, नोट टू नोट नहीं। तो अगर आप ये मत सोचिएगा कि रफ़ी साहब को क्लासिकल म्यूज़िक नहीं पता था, सीखा था उन्होंने। मरीन ड्राइव पर घड़े में वो अपने सा का रियाज करते थे, और कितनी पुख्ता आवाज़ उनकी थी, जो उनकी आवाज़ के ग्रेन्स थे जुड़े हुए एकदम, तो उनके साथ गाया। मन्ना दा बहुत पसंद करते थे, मुझे कहते थे तुम्हारी आवाज़ को तो किसी ने यूज़ ही नहीं किया, मैं करूँगा। तो उनको जब फिल्म मिली तो उन्होंने मेरे साथ रिकॉर्डिंग की। किशोर दा मेरे साथ शो करो, मैं कहती थी मैं नहीं जाऊँगी, करो। फिर अपने महबूब स्टूडियो में बुलाया, मैंने कहा दादा आपने मुझे कैसे याद कर लिया, तू अच्छा गाती है ना, इसलिए। तो उन्होंने अपनी फिल्म में गाना दिया। तो ऐसे मुझे पंचम दा का जो गाना आप सुन रहे थे, मौसम मस्ताना, हमारा पानी कहाँ गया, तो वो जो उन्होंने हमें बुलाया, एक दिन फ़ोन आया, हाँ दिलराज मैं पंचम बोल रहा हूँ, देखिए मैं आप मेरा गाना गाओगे, सुनिए RD बर्मन क्या कह रहे हैं, दिलराज मेरा गाना गाओगी, मैं पंचम बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी दादा कहिए मुझे कब आना है। तो उनकी ग्रेटनेस इसमें कि देखिए एक कंपोज़र की तरह मुझे कह रहे हैं दिलराज मेरा गाना गाओगी। तो इसी तरह से मुझे भी ज़िद थी कि मैं अपना काम करूँगी, उस पर ध्यान दूँगी, देखूँ कौन मुझे बुलाता है, और मुझे सबने बुलाया, मैंने कभी किसी को फ़ोन नहीं किया। राइट फ्रॉम लक्ष्मी जी, कल्याण जी, सब ने, पंचम दा, सब लोगों ने मुझे। I am Prabhakar, the director of the short film Devila. இவங்க வந்து டெவிலா க்ரூ மெம்பர்ஸ். இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து இங்கே 2 அவார்டு வந்து வின் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பெஸ்ட் ஆக்ட்ரஸ் அவார்ட், தென் the second one is the best child artist. நாங்கள் ரொம்ப வந்து ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறோம் எங்கள் மூவி வந்து இங்கே ஹாரர் பண்ணதுக்காக, ஸ்க்ரீன் பண்ணதுக்காக. ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் தேவசி சர்க்கம் சார் அண்ட் ஹூ ரிலேட்டட் டு த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் வந்து வாலண்டியர்ஸ் அவங்க எல்லாருக்குமே. இந்த ஸ்டோரி பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பார்க்ஸ் சின்ன விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு ரியல் இன்சிடென்ட்ஸ் பேஸ் பண்ண ஒரு புனைக்கதை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். அந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் ரியல் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதை வச்சு வந்து இந்த ஒரு மூவி ஒன்று பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மித்தாலஜிக்கல் சப்ஜெக்டை வச்சு இதை பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் வந்து கிடைச்சதுக்கு நாங்கள் எங்கள் டீம் சார்பாக ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். எல்லாருக்கும் வந்து க்ரூ மெம்பர்ஸ் அண்டு டெக்னிக்கல் டீம்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இது சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஆக்சுவலாக இந்த ஃபிலிம் வந்து எங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு அவார்டு, நாங்கள் 20 அவார்ட்ஸ் வந்து வாங்குவோன்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. பட் இதுக்கு மேலே எங்களுக்கு கிடைக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறேன். பட் இந்த அவார்டு வந்து நாங்கள் வந்து எங்களுடைய டைரக்டருக்கு வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணுறோம் இதை. ஏன்னா அவரால் தான் எங்களுக்கு இந்த அவார்டு இன்றைக்கி கிடச்சிருக்கு. ஆக்சுவலி நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்கிறேன், ஓன்லி தமிழ். Okay, thank you everyone, and thank you to the Moon White Film International Film Festival. And we are so happy for the award, and we got a Best Child Actor Award and also Best Supporting Actor Award, and we are so grateful, we are so proud, and thank you to the director sir and our team member also. Once again, thank you to the
Moon White Film Festival. Thank you. Yeah, hello to everyone. Good evening. Good evening. Look here. Okay. Okay. Today you are the award function happening and tell me about your film. Yeah. Thank you, sir. So, firstly, I want to tell thank you for invitation. I'm happy to be there. Yeah, as a guest from Russia, and represent our movie. And I want to tell thanks for all our team for your hospitality, for sure, and for government of Gujarat, and for all our film group who support us in this long way in the three long years actually spent. And we, for sure, we look forward to build a bridge between Russia and India, yeah, to have a much more common project. Yeah, the president was here and they have announced something of collaboration with India and Russia. Yeah, they designate, yeah. More shooting should be done in Russia. We hope so, for sure. You're always welcome, and we also want to feel the same about your country. Come back again and again and shoot more and more. Let me know about your film which is there in this festival. About the film? Yeah, which film you have The Tide Turns. Tide Turns film, yeah. Name of this movie. What is the film all about? This is a film about two young guys from Agaria community from Gujarat state. And I don't know, I don't want spoiler. I hope you all will see this someday, this movie. Yeah. We shoot it like 2 years in Gujarat state. Oh. Yeah. All the best. Have you got the confirmation about the award? Have you received the confirmation about the award today? You are. We just come, 10 minutes ago, and want to join. Yeah. Okay, all the best. Thank you very much. We'll meet again. When you receive the award, we'll meet again. For sure. Thank you very much for your hospitality. Thank you. Good evening to everyone. We are here to representing our international documentary called The Tide Turns. And it's co-produced with Indian and Russian production house. It's an international documentary filmed in state of Gujarat and Mumbai too. We are here with representing in this documentary, reaching out to the people with the message that what the community called Agaria, the salt field and salt workers in the state of Gujarat, and their struggle, and the youth, the youngsters, how they want to kind of come out and looking for the outer world and the kind of a struggle in the life. That what a countryside still looking for, the better options, better life, better opportunities, and that's what this international documentary we are trying to go through. And we are really delighted and happy to be here in this international film festival for this recognition. This is really a very precious and inspiring to us, and giving such an energy to bring up more and more such work to be all. Thank you. Well, it means a lot for us. It's really giving kind of a confidence, and it really means a lot for the community, for whom this and to whom we are trying to present in this, the Agaria and the salt worker. I really want to say that this award goes to those people who are still going with super hard work and still living very devout life. So I think this is for all those youth of the community. This award goes to them. What's the next plan? Well, next plan is I think we are looking forward to do more and more collaboration with India and Russia. Let's get this two beautiful cultures together. More I will ask my friend Johnny, who is a producer of the movie. Do you want to say something about it? Yeah, already said a couple of words before. It was like 1 hour ago. And I want to say it once again. Thank you for your hospitality, for the chance. Feels like a superstar in front of too much cameras.
Yeah, and thank you very much for this award. You really motivated us to go forward together.